रियासत कर्नाटक को मुल्क भर के लोगों का गिला है कि अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए कांग्रेस वो किरदार नहीं निभा रही है। जिस तरह लोगों की बातें सामने आई थी उसी तरह जो है गुजरात के नताइज भी सामने हैं। तो कर्नाटक इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या यहाँ पर जो अपोजिशन जो है अपना किरदार नहीं निभा रही तो क्या नताइज आ सकते हैं, किस तरह की जो तैयारियाँ हैं? तो कर्नाटक में और एक्चुअली क्या हुआ, एक मिसकंसेप्शन है कि कांग्रेस पार्टी अपना किरदार अपोजिशन में नहीं निभा रही है। कोई भी मामला हो, हर मामले में पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है और एज अ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्लियामेंट और असेंबली में रूलिंग गवर्नमेंट के साथ लड़ी है। अब कर्नाटका स्टेट में देख लीजिए, हमारे DK शिव कुमार साहब हो, सिद्धरामैया साहब हो, और जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ जो राहुल गांधी जी का है, हर तरीके के मुद्दे उठे और हर टाइम पे जब भी ज़्यादती हुई हमारी कांग्रेस लीडरशिप सामने आई है एज अ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन। और जो गुजरात का भी नतीजा हुआ, सो BJP का फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंडा ये है कि अपोजिशन वोट स्प्लिट किया जाए, और इसमें जो मदद BJP को मिल रही है, आम आदमी पार्टी हो, दूसरे छोटे पार्टीज़ हो, MIM हो, या ऐसे पार्टीज़ क्या कर रहे हैं, ये अपोजिशन का वोट स्प्लिट कर रहे हैं। सो 1 to 1 ले तो आप अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स अगर 1 हो जाए और BJP को इतने सारे सीट नहीं आते। BJP का फ़ायदा इसी तरह हो रहा है। और कर्नाटक में भी लोगों को तय करना चाहिए कि कांग्रेस को मजबूत करें, एक सेक्युलर सरकार लाएं। अगर वोट बटा तो जायज़ है कि BJP को ही फ़ायदा होगा, और BJP चाहती भी ये है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक MIM की सीट जीत सकते हैं क्या कर्नाटक में? वो MIM को जो वोट देता है BJP को वोट देता है, जो आम आदमी पार्टी को वोट देता है वो BJP को ही वोट देता है, क्योंकि इनमें वो उतना वोट परसेंटेज नहीं है जो विनिंग मार्जिन को लेके जाके एक MLA बना सके। सो हालांकि BJP को का फ़ायदा यही होता है और कोशिश भी यही रहती है कि अब और ज़्यादा छोटे छोटे पार्टियाँ आएँ, कांग्रेस का वोट स्प्लिट करें। सर, जैसे आपने कहा कि एक अपोजिशन का गठबंधन होना चाहिए प्री पोलिंग, 2019 में इस तरह हुआ था, लेकिन बावजूद इसके नताइज जो है हैरत अंगेज है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, 2019 में छोटे पार्टीज जो थे वो वोट स्प्लिट किए, वहाँ पर हमें 15 से 18 सीट का फ़र्क पड़ा। अगर वो 15 से 18 सीट का फ़र्क नहीं पड़ा होता तो आज BJP सरकार नहीं होती थी कर्नाटक में। नहीं, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। जब नेशनल इलेक्शंस हो रहे थे, MP इलेक्शंस हो रहे थे, तो तमाम छोटी बड़ी पार्टियाँ जुड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी को अपोज कर रही थी, महागठबंधन प्री पोल इलेक्शंस हुआ था, लेकिन फिर भी नताइज वैसे नहीं आए। देखिए, थोड़ी जगह गठबंधन हुआ था। फॉर एग्जांपल आप बिहार ले लो या कर्नाटक में ले लो, तब और क्या हुआ, जो प्रोपोगंडा, जो मोदी सरकार का झूठा प्रोपोगंडा है, अनफॉर्चुनेटली लोग उसके दायरे में आ गए, और बहुत जगह, हर जगह नहीं बोल सकते, थोड़ी जगह मैनिपुलेशंस भी हुए हैं। सो और 2000 अब देखें तो 2014 to 19 परफॉर्मेंस पे जाएं तो BJP सरकार कभी वापस पावर में ही नहीं आना था, लेकिन क्या किए, वो इमोटिव इश्यूज़ ले लेते हैं, सेंटिमेंटल इश्यूज़ ले लेते हैं, और 2019 में भी वही हुआ। सर, हर इलेक्शंस के बाद जो है किसी न किसी पार्टी के सर आप जो है सेहरा बांध देते हैं कि इनकी वजह से यहाँ पर हम हारे। आप जिम्मेदारी कब लेंगे अपोजिशन सी? कांग्रेस पार्टी लास्ट टाइम भी 2014 में भी जिम्मेदारी ली है, 2019 में भी हमारी लीडरशिप जिम्मेदारी ली, क्योंकि फाइनली जब इलेक्शन लड़ा जाता है पार्टी सिंबल पे लिया जाता है, और जो इलेक्शन रिजल्ट्स भी आते हैं, अ लॉट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। तो कमी कहाँ हो रही है? एनालिसिस पर कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है? सी, आज कमी कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, झूठा प्रोपोगंडा। मेन स्ट्रीम मीडिया जो सच्चाई नहीं दिखा रहा है लोगों को, आज भी थोड़ा मीडिया ज़िंदा है तो वो सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं वही से ज़िंदा है जो रियलिटी जा रही है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो टोटली सरेंडर हो गया है एस्टेब्लिशमेंट को। अब देखिए 2009 to 2014 जो मेन स्ट्रीम मीडिया कांग्रेस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो भी बोलता, कांग्रेस गवर्नमेंट उतना दबाव में नहीं लाती थी। और क्या हो रहा है, जब भी कोई लीडर इमर्ज होता है आप एजेंसीज यूज़ करते हैं,
CBI, ED और इनकम टैक्स, सो दबाव की पॉलिटिक्स। और जहाँ पर आप नहीं जीतते, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश आप नहीं जीते, MLAs को डिफेक्ट करा के ले लिए, कर्नाटका में MLAs को डिफेक्ट किए, गोवा में किए। सो क्या हो रहा है, जहाँ आप नहीं जीत सकते आप MLA परचेज करके आपकी सरकार बने। दैट इज़, वहाँ पर डेमोक्रेटिकली लोगों की विल नहीं थी कि आपकी सरकार बने, लेकिन आप लेके आए। और क्या हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क बिग है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को मिल रहा है, 90% इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को जाता है, जो पैसा बीजेपी को जाता है, बाकी की अपोजिशन को 10% मिलता है। सो क्या हो गया है, बीजेपी के पास इतना मिसयूज़ ऑफ फंड्स हो रहा है, नेचुरली हमें मैच करने नहीं हो रहा है। एंड इसीलिए जब तक आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ये दूसरे मैनिपुलेटिव चीज़ें, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एजेंसीज यूज़ करते रहेंगे, खौफ रहेगा। देख लीजिए फॉर एग्जांपल, क्यों 221 MLAs and MPs have defected to BJP in last 5 years? क्या इतना बीजेपी से लगाव है, या जिसका एजेंसीज का डर है और पैसे का पावर है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए, ये सब फॉर एग्जांपल, फर्स्ट थिंग, सुप्रीम कोर्ट शुड रीलुक इनटू इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जब तक नहीं होते देयर इज़ नो सोल्यूशन। सो इट इज़ हर दौर पे अब क्या हो रहा है, इवन आप पार्लियामेंट में एक्ट या बिल लानी चाहिए, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी कर लेके रूलिंग पार्टी बिल भी पास नहीं करके आप कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसीलिए सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, सिटीजन शुड टेक द ओनस एंड इट बिकम्स अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेशन कम्स फर्स्ट। इन सब चीज़ों से नेशन का क्या हो रहा है। सो इसीलिए बहुत अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि री लुक इनटू द इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यूज। आप जैसे नेता इस तरह की बात करेंगे तो आवाम का तो भरोसा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, भरोसे की बात नहीं, देखिए हर टाइम पे एक दौर रहता है जो सच्चाई है और रियलिटी है। ये हम बोल रहे हैं, एक्चुअली ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाना। आप बोलिए, ये मेन स्ट्रीम मीडिया कितना इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कितना करप्शन के बारे में बोले हैं, कितना अदर। अब पार्लियामेंट चलता है, बिल्स कमिटी से पास या पार्लियामेंट से पास होते हैं, तो आप लोग बिल्स बुलडोज करके पास कर दे रहे हो। कहाँ है सिस्टम? सो इसीलिए बोलना ही पड़ता है ना। अगर हम भी चुप हो गए तो कौन बोलेगा?